नमस्कार। आज हम रमेश चौहान की किताब मरणोपरांत जीवन, नैतिक और सामाजिक निहितार्थ के कुछ अहम पहलुओं पर गहराई से बात करने वाले हैं। किताब एक बड़ा सवाल उठाती है। अगर मौत मतलब अंत नहीं है, तो क्या इसका असर हमारे जीने के तरीके पर पड़ता है? चौहान अपनी बात रखने के लिए इतिहास, धर्म, दर्शन, यहाँ तक कि विज्ञान और लोगों की निजी अनुभवों को भी देखते हैं। उनका तर्क है कि चेतना शायद मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। तो आज हम इसी के नैतिक और सामाजिक मायने समझने की कोशिश करेंगे। फैला हुआ है, मतलब प्राचीन मेसोपोटामिया से लेकर आजकल के जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, एनडीज जिन्हें कहते हैं, वहां तक जाता है। इसमें पाम रेनॉल्ड्स जैसे केस भी हैं जिन्होंने अपनी सर्जरी के दौरान ऐसी चीजें देखी जो बाद में सच निकली। या शांति देवी का मामला, जिन्हें अपना पिछला जन्म बिल्कुल साफ साफ याद था। और हाँ, हाल के मतलब 2024 के अध्ययन भी हैं जो दिखाते हैं कि मृत्यु के बाद भी दिमाग में कुछ कुछ हलचल रहती है। तो स्रोत का झुकाव इस तरफ है कि मृत्यु के बाद जीवन की संभावना को हम पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं नैतिकता से। ये जो मान्यताएं हैं, ये हमारे सही गलत के फैसलों पर कैसे असर डालती हैं? हाँ, तो स्रोत कई नैतिक पहलू दिखाता है। पहला है कर्म, फल और जवाबदेही का सिद्धांत। जैसे हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है, जो अक्सर श्राद्ध जैसे रिवाजों में दिखता है। ये सिखाता है कि हमारे कर्मों का असर अगले जन्मों तक रहता है। जाहिर है, ये लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह ईसाई धर्म में अंतिम न्याय का विचार है। ये भी लोगों को अच्छे काम करने को कहता है। जैसे राज का उदाहरण दिया गया है, जिसने पिता के श्राद्ध के बाद अनाथालयों को दान देना शुरू किया। वो मानता था कि इससे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यहां एक सवाल भी उठता है, क्या कभी कभी लोग अपनी निजी मुक्ति को समाज की भलाई से ज्यादा अहम मान लेते हैं? हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। और इसी से जुड़ा है न्याय का सवाल। क्या परलोक का विश्वास हमारी न्याय की समझ को भी बदलता है? हाँ, बिल्कुल। मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास न्याय की हमारी जो धारणा है, उस पर गहरा असर डालता है। जैसे इस्लाम में कयामत का दिन है। हाँ, मतलब न्याय का अंतिम दिन। ये विश्वास पीड़ितों को एक तरह का दिलासा दे सकता है कि भाई अंत में न्याय जरूर होगा। आयशा का उदाहरण है, जो अपने चाचा के लिए बरज़ख में शांति की दुआ करती थी। बरज़ख? हाँ, वो मृत्यु और कयामत के बीच की अवस्था मानी जाती है। या फिर मारिया का किस्सा है, जिसने ईसाई धर्म के पुनरुत्थान की आशा में अपने भाई के कातिल को माफ कर दिया। माफ कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? असाधारण माफी है। लेकिन यहीं पर वो दूसरा पहलू आता है जिसका आप जिक्र कर रही थी। अच्छा, वो क्या? सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ ईश्वरीय न्याय पर भरोसा है, या कभी-कभी दुनियावी जवाबदेही से बचने का एक तरीका बन जाता है। एक 2024 के अध्ययन में पाया गया कि जिन समुदायों में परलोक पर गहरा विश्वास होता है, वहां अपराध दर थोड़ी कम होती है। पर आलोचक ये भी कहते हैं कि यही विश्वास कभी-कभी लोगों को जो व्यवस्था में अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठाने से रोक सकता है। मतलब वो सोचते हैं कि चलो अगली दुनिया में न्याय मिल ही जाएगा। ये तो एक दिलचस्प विरोधाभास है। अच्छा, अब जरा पर्यावरण की बात करें। क्या मरने के बाद जीवन का विचार हमारे ग्रह के प्रति हमारे रवैये को भी प्रभावित करता है? हाँ, ये कनेक्शन शायद हम अक्सर सोचते नहीं। देखिए, जो चक्रीय जीवन के विचार हैं, जैसे पुनर्जन्म वगैरह, इनमें विश्वास स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। ये सोच कि हमें इसी धरती पर लौटना है, शायद हमें इसकी ज्यादा देखभाल करने को प्रेरित करे। जैसे प्रिया का उदाहरण है, जो जैन है। अपनी दादी की पूजा के बाद उन्होंने इको फ्रेंडली शमशान को अपनाया, ये मानते हुए कि ये उनकी आत्मा के कर्म चक्र के लिए बेहतर है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे परलोक के विचार हैं जो स्वर्ग या किसी दूसरी दुनिया पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये कभी कभी अनजाने में ही सही पृथ्वी की देखभाल को कम अहम बना सकते हैं। ये अलग नजरिया है। अब अगर हम समाज पर इसके असर की बात करें, तो ये मान्यताएं लोगों को आपस में कैसे जोड़ती हैं? सामाजिक तौर पर देखें तो ये विश्वास समुदायों को एक साथ लाने में बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे जापान में शिंटो धर्म का ओबोन त्योहार है, पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत का पर्व। या चीन में कन्फ्यूशियस परंपरा का किंगमिंग त्योहार, जब लोग पूर्वजों की कब्रों पर जाकर सम्मान देते हैं। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। ये सब पारिवारिक और सामुदायिक रिश्तों को मजबूत करते हैं, है ना? अहमद का उदाहरण दिया है, जो लंदन में रहता है, पर एक वर्चुअल नमाजे जनाजा में शामिल होकर अपने समुदाय से जुड़ा महसूस करता है।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग इन विश्वासों को नहीं मानते वो कभी-कभी खुद को थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, और जब कोई अपना चला जाता है, उस दुख से उभरने में इन मान्यताओं की क्या भूमिका होती है? अक्सर परलोक में विश्वास दुख को सहने की ताकत देता है। ये उम्मीद कि किसी प्रियजन से दोबारा मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। एनी कैप का अपनी माँ के साथ जो साझा मृत्यु का अनुभव था, साझा मृत्यु अनुभव। हाँ, शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंस, या फिर नर्स सारा ने एक मरीज का जो एनडीई देखा, इन अनुभवों ने परिवारों को दुख में भी उम्मीद दी। एक 2023 के अध्ययन ने भी दिखाया कि जो लोग परलोक में विश्वास रखते हैं उनमें शोक से जुड़ा तनाव कम होता है। ये समझ आता है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, क्या ये कभी-कभी हमें नुकसान की जो सच्चाई है उसे पूरी तरह स्वीकार करने से रोकता है? क्या ये स्वीकृति में देरी करता है? हाँ, ये बहुत ही व्यक्तिगत होता होगा दुख से निपटना। चलिए अब आखिरी मुद्दे पर आते हैं, सामाजिक काम और दान पुण्य। क्या परलोक की धारणाएं हमें ज्यादा परोपकारी बनाती हैं? हाँ, कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में परलोक की मान्यताएं दान और सेवा को प्रेरित करती हैं। बहाई प्रार्थनाएं हों या बौद्ध धर्म में दान की प्रथा, ये लोगों को दूसरों की मदद के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अक्सर ये माना जाता है कि इससे दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है या दान देने वाले को पुण्य मिलता है। गुरप्रीत का उदाहरण है, जिसने अपनी माँ की याद में लंगर चलाया, जिससे हजारों लोगों को खाना मिला। वाह! और 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोग अक्सर ज्यादा दान करते हैं। तो क्या ये निस्वार्थ होता है या इसमें कहीं ना कहीं वो परलोक में मिलने वाले लाभ की प्रेरणा भी होती है? यही सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए कि ये कितना निस्वार्थ है और कितना उस शाश्वत लाभ से प्रेरित है। तो कुल मिलाकर रमेश चौहान की किताब के ये हिस्से हमें ये दिखाते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास ये सिर्फ एक निजी आस्था का मामला नहीं है। ये हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारे न्याय की समझ को, पर्यावरण के प्रति हमारे रवैये को, हमारे सामाजिक ताने बाने को और यहाँ तक कि दुख से निपटने के तरीकों को भी गहराई से प्रभावित करता है। बिल्कुल, स्रोत यही तर्क देता है। चाहे वो पैम रेनॉल्ड्स और शांति देवी जैसे व्यक्तिगत मामले हों या सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताएं या फिर आधुनिक वैज्ञानिक शोध, ये सब मिलकर इशारा करते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन की संभावना काफी प्रबल है। और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इनका हमारी असल जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। सही कहा। और इन सब बातों पर गौर करने के बाद ये स्रोत हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि अगर अनंत काल हमारा इंतजार कर रहा है तो हमें इस क्षणभंगुर, इस छोटी सी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता खुद विचार कर सकते हैं।